आज इन दिस सेशन आई एम हेयर टू गाइड यू इन द राइट डायरेक्शन कि कैसे मैंने अचीव किया था, कैसे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स अचीव कर पाए थे और जो लोग नहीं अचीव कर पाते वो क्यों नहीं कर पाते, राइट? तो चलिए शुरू करें आज के इस सेशन को। एंड जो स्टूडेंट सेशन में आता जा रहा है, मेक श्योर अटेंडेंस लगाना ना भूलिए, लाइक जरूर करिए ताकि एटीपीएंस की गूंज पूरे देश में जरूर होनी चाहिए, राइट? तो यार देखिए, सबसे पहले मैं आपको जर्नी ऑफ अ सक्सेसफुल ड्रॉपर बताने वाला हूं और इस जर्नी के ओवरऑल देयर आर 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आप सभी को पता होने चाहिए। क्योंकि देखिए, जर्नी में सिर्फ ये मान लीजिए सिर्फ हार्ड वर्क से भी काम नहीं चलता, सिर्फ स्मार्ट वर्क से भी काम नहीं चलता, ओनली कोचिंग से भी काम नहीं चलता। तो ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं अगर मैं कर लूं तो मेरा हो जाए, मेरा बढ़िया रैंक आ जाए, ऐसा मैं क्या करूंगा? तो वो सारी चीजें मैंने यहाँ पे बता रखी हैं। देन आई विल टेल यू अबाउट एकलव्य 2.0 एंड वॉरियर 2.0 बैच जो जेईई मेन एंड एडवांस 2023 के लिए है। ये बैच ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन भी अवेलेबल है, तो उसकी सारी डिटेल्स मैं आप सभी को देने वाला हूँ। एंड देन आई विल टेल यू बाकी डिटेल्स की भाई एनरोलमेंट कहाँ से करना है। एंड उसके बाद इस सेशन में जो भी आपकी क्वेरी रह जाती है तो वो क्वेरी आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो अगेन जो स्टूडेंट सेशन में आते जा रहे हैं, मेक श्योर यू मार्क योर अटेंडेंस बाय हिटिंग द लाइक बटन। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस जर्नी की। जर्नी है एक सक्सेसफुल ड्रॉपर की। सबसे पहली बात, एक जो ड्रॉपर होता है सभी को डर लगता है, हर ड्रॉपर को डर लगता है, उसका गला भी सूखता है, यानी उसको परेशानी रहती है कि कहीं मैंने चांस लिया और अगली बार भी मैं उतना अच्छा नहीं कर पाया। तो ये सबसे कॉमन सवाल होता है ड्रॉपर्स में। तो इस सवाल का जवाब ऐसा है कि अगर आप सही कोचिंग चुनते हैं और लगातार सही मेहनत करते हैं तो लक के आपकी तरफ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, यानी फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव। तो लॉजिकली सोचिए, अगर आपने अपनी कमजोरियों को ताकत बनाया, और एक साल सही कोचिंग के साथ लगातार मेहनत की, तो 99% चांस वही है कि भाई यू विल गेट द कॉलेज विच यू वांट। अगर आपने एग्जाम से पहले मॉक टेस्ट में अच्छा परफॉर्म किया तो रियल एग्जाम में भी आप बेहतरीन परफॉर्म करेंगे ही। तो ये डर जो होता है ना, ये बेबुनियाद होता है। जितना हम एक्शंस लेते रहते हैं उतना हमारा फियर कम होता रहता है कि भाई, और हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है, राइट? तो देखो, जब मैं ड्रॉप ईयर में था तो मेरे को भी डर लगता था यार, नेक्स्ट ईयर क्या होगा, कितना अच्छा परफॉर्म मैं कर पाया नहीं कर पाया, तो पिछली बार जो अच्छा कॉलेज मेरे को मिल रहा था इस बार भी मिलेगा नहीं मिलेगा। तो यार उसका एक ही इलाज होता है, वो है एक्शन, हार्ड वर्क। जितना हम हार्ड वर्क करते रहते हैं कॉन्फिडेंस हमारा बढ़ता जाता है, राइट? अगली इंपॉर्टेंट बात वो ये है, आप सभी ने पिछले साल या पिछले अटेम्प्ट में कुछ ना कुछ गलतियां तो की होंगी, कुछ ना कुछ पाप तो आपने किए होंगे। कौन कौन से पाप किए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। किस किस तरह के पाप आपसे हुए कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बताइएगा, है ना? हुए होंगे ना बहुत सारे पाप। तो यार मैंने भी खुद ने 11वीं 12वीं के बहुत सारी गलतियां की थी, बहुत सारे पाप मुझसे हुए थे। जैसे कि बहुत सारा मटेरियल इकट्ठा कर लेना, बहुत सारी बुक्स इकट्ठा कर लेना। बहुत सारी बुक्स और मटेरियल इकट्ठा करने से नुकसान क्या हुआ कि आई वॉज नॉट एबल टू रिवाइज थिंग्स प्रॉपरली, फोकस नहीं कर पा रहा था, और भी देयर वर न्यूमरस रीजंस, आई वॉज डिस्ट्रैक्टेड एंड कई सारे रीजंस थे। यानी अगर आपको जेईई 2023 में अच्छा करना है तो आपने जो इससे पिछले अटेम्प्ट में जो गलतियां करी हैं, एक बार आज एक काम जरूर करिएगा, पेन पेपर लेके बैठिएगा, इस सेशन के बाद पेन पेपर लेके बैठिएगा और आइडेंटिफाई करिएगा कौन कौन सी गलतियां आपसे हुई हैं, और वो गलतियां आपको जेईई 2023 में बिल्कुल भी नहीं करनी है। बिकॉज एक बात हमेशा कही जाती है कि अगर आपको कुछ नया पाना है तो आपको नए तरीके से करना होगा। यू हैव टू डू समथिंग न्यू इन ऑर्डर टू अचीव द न्यू रिजल्ट्स। अगर आप पुरानी गलतियां करोगे तो भाई गलतियां होंगी पुरानी, तो रिजल्ट्स भी पुराने जैसे ही आएंगे, राइट? चलिए अब मैं वो 6 पॉइंट्स आपको एक एक करके बताने वाला हूं। सबसे पहली बात जो है वो है ऑब्वियसली हार्ड वर्क एंड कंसिस्टेंसी। भाई उसके लिए आप सभी तैयार हो गाइस? हाउ इज द जोश? यस, होपिंग दैट द जोश इज वेरी हाई। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो है हार्ड वर्क एंड कंसिस्टेंसी। आप सभी को इस पूरी जर्नी में, यानी पूरे कोर्स के दौरान, एकलव्य या वॉरियर 2.0 बैच जिसमें भी आप आएंगे, आपको लगातार सारी क्लासेस करनी है। जो होमवर्क दिया जाए वो आपको पूरा करना है, मॉक टेस्ट प्रॉम्प्टली देने हैं, कुछ भी मिस नहीं करना है, यानी खुद का दिमाग अननेसेसरी मत लगाना। सिंपली आप सभी को क्या करना है, हार्ड वर्क करना है और कंसिस्टेंसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखिए, इंटेलिजेंस से भी ये ज़्यादा ज़रूरी होता है। कई स्टूडेंट कहते हैं सर मेरा मेंटल लेवल थोड़ा सा वीक है, मतलब थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल एबिलिटी आईक्यू थोड़ा डाउन है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपका हार्डवर्क अगर आप लगातार करते हो, कंसिस्टेंसी अच्छी रहती है, तो आपका ब्रेन का डेवलपमेंट भी पहले से अधिक हो जाता है। तो यू कैन डू इट, आप कर सकते हो। लेकिन एक बात मैं ज़रूर बताना चाहूँगा आप सभी को, जो सबसे बड़ा की है बिटवीन अ
टॉपर और एक एवरेज रैंकर और एक जिसका सिलेक्शन नहीं होता, उनमें फंडामेंटल डिफरेंस कहाँ आता है? तो वो है यहाँ पे 5वां पॉइंट जो मैंने लिखा है। क्या लिखा है 5वां पॉइंट, दिख रहा है आप सभी को? दैट इज क्वालिटी अटेम्प्ट। देखिए गाइस, एकलव्य 2.0 एंड वॉरियर 2.0 बैचेस के अंदर आपको लगातार होमवर्क दिया जाएगा। होमवर्क में आप सभी को डीपीपी दी जाएंगी, एमपीपी दी जाएंगी, मिक्स प्रैक्टिस प्रॉब्लम दी जाएंगी एंड डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स दी जाएंगी। अब होता क्या है, स्टूडेंट्स बहुत बार जैसे ही कोई टफ क्वेश्चन आता है उसमें फेल जाते हैं, और टफ क्वेश्चन में फेल जाते हैं तो जल्दी से डाउट्स पूछने की उनको जल्दी रहती है कि सर मैं जल्दी से डाउट पूछ लेता हूँ या सर से क्लास में पूछ लेता हूँ। अब एक बात बताओ, अगर आप सारे के सारे टफ सवाल पूछते ही जाओगे या फ्रेंड्स की हेल्प लेते जाओगे तो आप सभी की हैबिट जो रहेगी वो क्या रहेगी? वो हैबिट आपकी हमेशा डाउट पूछने वाली रह जाएगी। और ये बताओ, अगर आप हमेशा डाउट ही पूछते रहोगे तो मॉक टेस्ट में क्या आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, राइट? तो द मेन थिंग इज आपकी जो ओवरऑल रैंक है वो मैटर करती है कि एवरीडे कितने अच्छे क्वेश्चंस पे आपने फाइट मारा, कितने अच्छे क्वेश्चंस पे आपने खुद से बढ़िया फाइट मारा। और जब आपसे बिल्कुल ही नहीं हो पा रहा, देन यू हैव टू आस्क योर टीचर और रेफर योर नोट्स, राइट? तो ये वाली बात होती है। तो क्वालिटी ऑफ अटेम्प्ट सबसे बड़ा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होता है एक सक्सेसफुल स्टूडेंट में और एक जो स्टूडेंट अच्छा नहीं कर पाता। आपने सुना होगा ना बहुत सारे स्टूडेंट कि सर पढ़ता बहुत हूँ, मार्क्स नहीं आते, सर पढ़ता बहुत हूँ, परफॉर्मेंस नहीं आता। तो याद रखिए, सिर्फ किताब को सामने लेके बैठ जाने से कुछ नहीं होगा। आप सभी को क्वेश्चंस जो करने होंगे ना, जो प्रैक्टिस आप करोगे, जो भी मटेरियल आपको एकलव्य 2.0 एंड वॉरियर 2.0 बैच में मिलेगा, वो मटेरियल आपको बहुत डेप्थ में, खास तौर पे जो अच्छे क्वेश्चंस हैं उनमें आपको जान लगा देनी होगी। ओके डियर स्टूडेंट्स, यस? तो बात समझ में आई आपको? तो यानी सेकंड पॉइंट मैंने आपको साथ साथ बता दिया। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो वैसे तो 6th पॉइंट है पर मैं साथ साथ बता देता हूं, वो है बुलजाई अप्रोच। यार बुलजाई का मतलब पता है क्या? सांड की आंख। हाँ, बुलजाई का मतलब होता है फोकस्ड अप्रोच। ये बताइए, एज अ ड्रॉपर अगर हम बात करते हैं तो एज अ ड्रॉपर हमारे पास समय लिमिटेड होता है, हमारे पास कुछ ही महीने बचे होते हैं, पूरा 1 साल का विंडो हमारे पास नहीं होता है। अगर जेई एडवांस की बात करें तो जेई एडवांस के लिए हमारे पास अराउंड 11 मंथ्स होते हैं, लेकिन जेई मेन के 2 अटेम्प्ट्स की बात करें तो टोटल हमारे पास अराउंड 10 मंथ्स का विंडो होता है। टोटल 10 मंथ्स की प्रिपरेशन हम कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस में एक बात बताइए, क्या हम दुनिया भर की सारी किताबें, सारा मटेरियल कर सकते हैं क्या? कमेंट सेक्शन में बताओ एवरीबॉडी, जल्दी से बताओ। ऑल द एटीपीएंस अक्रॉस द नेशन, यस? क्या कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसलिए ओवरऑल पूरी प्रिपरेशन में बुलजाई अप्रोच होना बहुत जरूरी है। यानी जो आपको कंटेंट मिलता है वो काफी फोकस्ड होना चाहिए। जेई मेन की अगर तैयारी कर रहे हो तो आपका जो कंटेंट है वो जेई मेन लेवल का ही होना चाहिए जो आपको मिलता है। इस बात का ध्यान हमने एकलव्य 2.0 एंड वॉरियर 2.0 में रखा हुआ है। जो कंटेंट आपको मिलता है वो इनफ है जेई मेन एज वेल एज एडवांस्ड के लिए, दैट इज मोर देन इनफ। इसके अलावा कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। मैक्सिमम उसके साथ अगर करना है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कर सकते हो। सो एटीपी स्टार मटेरियल अलोंग विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वुड बी गुड इनफ। आपको कोई और किताब वगैरह करने की आवश्यकता, प्रैक्टिस के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको टाइम मिलेगा। सो यू हैव टू बी हैव एब्सोल्यूट फोकस। एक बात मैं हमेशा बोलता हूं, लिमिटेड मटेरियल मैक्सिमम रिवीजन, यानी आपको कम से कम मटेरियल लेके उसको बार बार रिवाइज करना इज द की। देखो ज्यादातर लोग जो होता है ना, एज ए ड्रॉपर रिवीजन के लिए टाइम नहीं निकालते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं और पिछला भूलते जाते हैं। तो आप सभी को इस बात का ध्यान रखना है, मेक श्योर एवरी डे यू फाइंड सम टाइम फॉर रिवीजन। रिवीजन से ही आपको वो कॉन्फिडेंस रेगुलरली मिलता रहेगा कि आप जेई 2023 में मचाने वाले हो। होपिंग दैट ये पॉइंट आप सभी को समझ में आया होगा। बाकी जो स्टूडेंट सेशन में अभी आए हैं भैया, मेक श्योर अपने ड्रीम कॉलेज के लिए लाइक जरूर करिए। चलिए अब इसके बाद बात करते हैं। सेकंड पॉइंट जो है वो है रिलीजियसली फॉलोइंग एकलव्य 2.0 एंड वॉरियर 2.0 बैच एंड टीचर्स। देखिए, जो आपके टीचर्स हैं जो हमने इस बैच में चुने हैं आप सभी के लिए, वो सारे के सारे ऑल आर एक्सपर्ट्स इन देयर फील्ड। उनका नॉलेज लेवल, उनका डेडिकेशन जो स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं, दैट इज ऑसम, राइट? तो आपको बैच को रिलीजियसली फॉलो करना है, यानी जो चीजें आपको बताई जाएं, कही जाएं, उनमें आपको बस उसको कर गुजरना है, राइट? तो गुरु जो हैं आपके, जितने भी टीचर्स हैं इस बैच में, मैं भी आपको पढ़ाने वाला हूं, है ना? इस बैच में आपको गाइड भी करने वाला हूं, प्लस मैं आपको पढ़ाने भी वाला हूं। बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट था, तो यार बस आप बैच को प्रॉपर्ली एक एक चीज को फॉलो करना है, सारा मटेरियल, सारी क्लासेस, जस्ट फॉलो दैट। अब बात आती है मॉक टेस्ट की। एक बात बताओ आप सभी, सिंपली क्लासेस करने से या मटेरियल करने से क्या हमारा कॉन्फिडेंस इस लेवल पे पहुंच जाएगा? नहीं ना।
इससे काम थोड़ी चलेगा, हमें मॉक टेस्ट तो देने होंगे। तो आपके जो मॉक टेस्ट होंगे वो नॉर्मली एवरी 2 से 3 वीक्स आपके मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट होते रहेंगे, राइट। उसके अलावा और भी बहुत सारे तरह तरह के टेस्ट होते रहते हैं। तो मॉक टेस्ट में जब हम अच्छा परफॉर्म करते हैं, यानी एक बात मैं हमेशा कहता हूं, ट्रीट ईच मॉक टेस्ट एज रियल जेई एग्जाम, ट्रीट ईच मॉक टेस्ट एज रियल जेई एग्जाम एंड फाइनल जेई एग्जाम एज द लास्ट मॉक टेस्ट। तो फाइनल जेई एग्जाम को लास्ट मॉक टेस्ट की तरह रखिए और हर एक मॉक टेस्ट को आप रियल जेई एग्जाम की तरह अगर ट्रीट करोगे तो आपका गोल जो है ना, वो जो गोल है ना, वो बड़ा क्लियर रहेगा। यानी हमें पता है, हमें लगता है यार लंबी जर्नी है, फिर से मुझे 8 महीने 10 महीने तैयारी करनी है और यार बड़ी मेहनत करनी है। पर मैं आपको बता रहा हूँ, आपका लक्ष्य होना चाहिए जो पहला मॉक टेस्ट आपका एकलव्य 2.0 वॉरियर 2.0 बैच में होने वाला है, दैट शुड बी योर फर्स्ट गोल, है ना। और इसके बाद गोल दर गोल अगर हम आगे बढ़ते जाएंगे, मिलके हम जेई 2023 में जरूर मचाएंगे। अब एक बात बताइए आप सभी, ये बताइए, सिंपली मॉक टेस्ट देने से काम चल जाता है क्या? सिंपली मॉक टेस्ट देने से काम हो जाएगा क्या? नहीं होगा ना। तो उसके साथ यू हैव टू डू एनालिसिस कि भाई एग्जैक्टली आप कहाँ पे स्टैंड करते हो, कहाँ गलतियां हुई, ताकि अगली बार वो गलतियां ना हो। मैं आपको बता देता हूँ ये बात, 90% से भी ऊपर स्टूडेंट्स टेस्ट पेपर का एनालिसिस सही से नहीं करते हैं या करते ही नहीं हैं। बहुत ही कम स्टूडेंट 5 से 10% ही टेस्ट को ठीक से एनालाइज करते हैं। और याद रखिए, जो स्टूडेंट्स टेस्ट को एनालाइज करेंगे वही तो अगले मॉक टेस्ट में बेटर परफॉर्म करेंगे। यानी जर्नी आप सभी को समझ में आ रही है? क्लास में मचाना है, क्लास में बढ़िया से पढ़ना है, पूरा फोकस के साथ पढ़ना है, जो मटेरियल दिया जाए घर जाके करना है, क्वालिटी अटेम्प्ट से करना है, अच्छे सवालों पे गिव अप नहीं मारना है और उसके बाद मॉक टेस्ट पे गोल बनाना है कि मुझे मॉक टेस्ट में अच्छा करना है, राइट। और मॉक टेस्ट में बाय द वे कम मार्क्स आ जाएं तो डिमोटिवेट ना होके एनालाइज करके सीखें कि क्यों गलती हुई, कहां प्रॉब्लम रही, राइट। बस अब ये जर्नी जब लगातार आप इटरेट करते रहोगे तो ऐसे केस में आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। लेकिन एक बात बताइए, हाउ टू स्टे मोटिवेटेड, कंसिस्टेंट कैसे रहें, हार्ड वर्क कैसे करें? तो यार सबसे बड़ी है चीज इसके अंदर, वो है आपका पैशन और आपका पर्पस, दैट व्हाई यू वांट टू क्लियर आईआईटी जेई, जेई मेन या जेई एडवांस में मचाना क्यों चाहते हो। तो उसका पर्पस आपका क्लियर होना चाहिए। मेरा मानना है कि लाखों स्टूडेंट्स इस एग्जाम को देते हैं, हाईली कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। इसमें जब हम चंद कुछ हजार स्टूडेंट्स में आ जाते हैं तो लाखों की भीड़ से हम बहुत आगे निकल जाते हैं। इट गिव्स अस अ लाइफ लॉन्ग कॉन्फिडेंस दैट वी कैन अचीव एनीथिंग। सो आप अपना पर्पस जरूर डिफाइन रखिएगा, तभी यू विल बी एबल टू तभी आप इस पूरे प्रोसेस में कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क मेंटेन रख पाएंगे। सो गाइस, हाउ इज द जोश? होपिंग दैट द जोश इज रियली हाई। अब देखिए, पॉजिटिव एनर्जी एक और पॉइंट है कि भाई इस पूरी जर्नी के अंदर हमारा जो एनर्जी है वो हाईली पॉजिटिव होना चाहिए। जैसे कि इस सेशन में आप कैसा फील कर रहे हैं, हाउ आर यू फीलिंग? आपकी तरफ मैं कोटा से डायरेक्टली, एटीपी स्टार कोटा से आप सभी में पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव एटीट्यूड, इंस्पिरेशन इन्फ्यूज कर रहा हूं। ये एनर्जी अगर एवरीडे हमारे अंदर है, कुछ कर गुजरने की चाहत अगर हमारे अंदर एवरी सिंगल डे है, तो बस समझ जाइए हम हर रोज हार्ड वर्क भी करेंगे, मेहनत करेंगे, रिवीजन करेंगे, सब कुछ करेंगे, हमें बोरियत भी नहीं होगी, हम लगातार काम करते रहेंगे, कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगी। पॉजिटिव एनर्जी मेंटेन करने के लिए सबसे बड़ी बात गाइडेंस। एटीपी स्टार कोटा में मैं प्लस मेरे अलावा सारी की सारी एटीपी स्टार टीम आप सभी को लगातार गाइड करती रहेगी, मोटिवेट भी करती रहेगी। लेकिन याद रखिए, सबसे जरूरी है आपका खुद का इनर मोटिवेशन। अगर आपका इनर मोटिवेशन स्ट्रांग नहीं है तो भाई आपको पुश कौन करेगा? दैट इज द बिगेस्ट थिंग, राइट। तो उसके लिए आपका हेल्थ अच्छा होना चाहिए। यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। एवरी डे यू मस्ट स्पेंड सम टाइम इन फिजिकल एक्टिविटी एंड सम मेडिटेशन। अगर आप कर पाओ तो थोड़ा योगा मेडिटेशन करो, बहुत अच्छा रहेगा। इट विल बी वेरी हेल्पफुल। पूरे दिन आप एनर्जेटिक रहोगे एंड फोकस्ड रहोगे। उसके अलावा आपका फ्रेंड सर्कल, देखिए सोशल मीडिया से कंप्लीटली कट ऑफ कर देना है, ठीक है। बहुत टॉक्सिसिटी है और फ्रेंड्स, ऐसे फ्रेंड्स जो टॉक्सिक हैं या जो आपके गोल से अलाइंड नहीं है, जो आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, रिजेक्ट दोज फ्रेंड्स। और अगर आप खुद वो फ्रेंड हो कि सर मैं ही काफ़ी टॉक्सिक हूं, तो भाई अपनी टॉक्सिसिटी को कम करें, क्योंकि ये आपका नुकसान नहीं कर रहा है, आपका नुकसान तो कर ही रहा है, आपके साथ वालों का भी नुकसान कर रहा है, राइट। तो आपका फ्रेंड सर्कल बहुत ज़्यादा मायने रखता है। और जो भी इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में घुसती है सोशल मीडिया के थ्रू या जिस भी थ्रू, वो नहीं आनी चाहिए। ओवर इंफॉर्मेशन से हमारा दिमाग भर जाता है। तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ऑनलाइन स्टडी करते हैं काफ़ी टाइम से, लेकिन ऑनलाइन में मे बी यूट्यूब पे बहुत डिस्ट्रैक्टेड हैं। तो यार
अब काम नहीं चलेगा यार। एज अ ड्रॉपर लाखों स्टूडेंट्स में से अगर आपको अच्छी रैंक लानी है तो इट वोंट वर्क, राइट? तो पूरी इस जर्नी में यू हैव टू बी फिल्ड विद पॉजिटिव एनर्जी। आई विल कीप गाइडिंग यू इन दिस जर्नी। लगातार पूरी जर्नी में आपके साथ रहूंगा मैं, एकलव्य 2.0 एंड वॉरियर 2.0 में। क्लास में भी आप सभी को गाइड करता रहूंगा।